Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now student, we have completed about rusting. Okay, we know what is rust. Okay, then rust पता चल गया बेटा हमें rusting process को कहते हैं. That also we are able to know. Now अब क्वेश्चन है बेटा इस रस्ट को हम रोक कैसे सकते हैं. How can we prevent rusting? रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं. आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ जाता है. आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर आ जाती है. ओके उस लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा. ब्राउन कलर की लेयर. दैट लेयर इज कॉल्ड रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग. TING रस्टिंग. ओके बट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट रस्टिंग रस्ट in my previous videos. Now we are watching 7th class physical and chemical change video. Next topic, that is prevention. So student, how can we prevent rusting? Number 1 point, by oiling. क्या लगाने से बेटा. ऑयल लगाने से रस्टिंग नहीं आती सीधा. दूसरा क्या है. बाय पेंटिंग. क्या है स्टूडेंट. थर्ड क्या सेकंड क्या है. बाय पेंटिंग. दैट इज़ अप्लाई एक रेगुलर कोट. आप उसके ऊपर पेंट का एक कोट आता है ना. सो वो अगर आप अप्लाई कर दोगे तो उसके ऊपर क्या होगा. रस्ट नहीं होगा. बाय पेंटिंग. और थर्ड है लेस कॉन्टैक्ट. सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग कॉन्टैक्ट विथ बोथ. सो लेस कॉन्टैक्ट विथ किसके साथ. लेस कॉन्टैक्ट बेटा. ऑक्सीजन एंड वाटर. ऑक्सीजन एंड वाटर. और फोर्थ क्या है. फोर्थ पॉइंट इज बाय गैल्वेनाइजेशन. ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पे ही है. ओके और एक और भी है उस जिसको हमने गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं हम. सो ये गैल्वेनाइजेशन वाला टॉपिक हम नेक्स्ट पेज पे आएगा तब मैं वहाँ पे करवाती हूँ आपको. सो 4 वेज हो गए. अब पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ये वेज को. सो हाउ कैन वी. ये क्वेश्चन आता है हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. ये 10th में भी आ चुका है. व्हाट इज़ रस्ट. राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट. हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग. सो मैंने आपको बता दिया. सो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फॉर कमिंग कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन वाटर और बोथ. दोनों के कॉन्टैक्ट में आने से क्या है हमें आयरन को रोकना चाहिए. कोशिश करें कि वहाँ पे उन दोनों का कॉन्टैक्ट कम हो आयरन आर्टिकल से. दूसरा है उस पर अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. उसके ऊपर बाय पेंटिंग और बाय ग्रीसिंग. ठीक है आप पेंट कर दो ग्रीस कर दो या उसके ऊपर ऑयल की लेयर लगा दो. अगर आपने ऑयल की लेयर लगा दी बेटा. मान लो ये लोहे की कोई चीज़ पड़ी हुई है इसके ऊपर आपने ऑयल लेयर लगा दी या अदर लेयर यू कैन से लेयर ऑफ पेंट या लेयर ऑफ ग्रीस. तो देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन इसको टच कर पा रही है. नो. विल वाटर टच दिस आयरन नेल. नो बिकॉज वाटर इज टचिंग विच ऑब्जेक्ट. आइदर यहाँ पे ऑयल की लेयर है और पेंट और ग्रीस इन्हीं को टच कर पा रहा है. दैट्स वाई व्हाट हैपन दिस आयरन आर्टिकल this will not rust. Formation does not take place of this iron article. Okay now we will see these coats should be apply a coat of paint. now these coats जो हम अप्लाई कर रहे हैं रेगुलरली इसको प्रिवेंट करेंगे रस्टिंग से. now नेक्स्ट वेज है. एक हमने कौन सा वे देख लिया. डायरेक्ट कोशिश करना चाहिए कि आयरन आर्टिकल्स डज नॉट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द वाटर एंड ऑक्सीजन बोथ. नेक्स्ट वन है बाय अप्लाइंग पेंट और ग्रीस और ऑयल. और जो लास्ट वाली है दैट है बाय डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल. जैसे ये लोहे की आपने देखा बेटा कोई भी आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर अगर आप मेटल की लेयर लगा दोगे. मेटल कौन सा मेटल. जैसे आपने जिंक की लेयर लगा दी. ठीक है या क्रोमियम की. क्रोमियम इज़ ऑल्सो ए मेटल. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स क्रोमियम की. तो क्रोमियम इज़ वेरी कॉस्टली. क्या है ये. कॉस्टली मेटल ऑब्जेक्ट है. लेकिन कॉस्टली मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल दो कॉस्टली बोल दो महंगा ऑब्जेक्ट मेटल है. सो क्या आपने देखा वाटर टैप्स
वाटर टैप छोड़ो आप, साइकिल के हैंडल्स तो सभी बच्चों ने देखे होंगे, आई नो, क्योंकि सभी बच्चे साइकिल चलाते हैं। तो साइकिल के जो आप हैंडल्स देखते हो बेटा, ये किससे बने होते हैं साइकिल के हैंडल्स? ये क्रोमियम की ही लेयर होती है। आयरन के जो हैंडल पहले किससे बने होते हैं? वो लोहे से बने होते हैं। देन देयर इज़ अ लेयर ऑफ क्रोमियम। ऐसे ही वाटर की जो टैप होती है, वाटर टैप्स, ओके, उनके ऊपर भी किसका लेयर होती है बेटा? क्रोमियम की। इसलिए उनकी आपको कैसा दिखाई देते हैं? वो एकदम चमक से, शाइनिंग सरफेस दिखाई देते हैं, जैसे स्टील से हो ऐसे। बट क्रोमियम उससे भी ज़्यादा महंगा है, इसलिए क्रोमियम की लेयर होती है। क्रोमियम एक ऐसा मेटल है बेटा जिसमें क्या कहते हैं, स्क्रैचलेस, स्क्रैच जैसे निशान से पड़ जाते हैं, स्क्रैचलेस है ये, इसके ऊपर निशान से भी नहीं पड़ेंगे। और इट इज़ कॉस्टली है। अगर प्योर क्रोमियम की कोई चीज़ होगी तो वो कॉस्टली होगी, लेकिन उसके ऊपर पतली सी एक लेयर लगा दो। जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी के पास, ज्वेलर्स के पास कई बार है ना सिल्वर की ज्वेलरी होती है, और वो लुक कैसा आता है उसकी? गोल्ड की। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड की लेयर लगा देते हैं, तो एकदम गोल्ड जैसी दिखती है वो। सो बट एक्चुअल में अंदर की साइड वो गोल्ड नहीं है, बाहर केवल गोल्ड की लेयर है। दैट्स वाई इट इज़ चीपर। चीपर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये सस्ती होती है। तो इसलिए ज़्यादा महंगा ना हो। प्योर क्रोमियम की लोगे तो हम लोग काफ़ी महंगी पड़ती है वाटर टैप्स वगैरह। तो सस्ती के लिए हम लोग क्या है, उसके ऊपर उसको प्रिवेंट कर देंगे आयरन ऑब्जेक्ट को, एंड इट इज़ लुक क्रोमियम लाइक द टैप्स ऑफ क्रोमियम। दैट्स वाई सो डिपॉजिट ए लेयर ऑफ मेटल। एक मेटल की लेयर लगाते थे। कौन से मेटल की? लाइक बेटा आयरन और क्रोमियम की। नाउ यू विल सी दिस वे ऑल्सो वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग. Now what is the next? Now what happen, यहाँ पे देखो, that is why my friend Rita is always complaining about iron article rusting so fast. She lives near कोर्स। देखो जो समुंदर के किनारे रहते हैं या जहाँ पे बारिश ज़्यादा आती है, वेयर रेनिंग ऑलवेज, जैसे साउथ है बेटा, ईस्ट है, यहाँ पे क्या है ऑलवेज, क्योंकि समुंदर के किनारे वाले एरियाज़ हो गए थोड़े से, तो यहाँ पे क्या आता है रेनिंग बहुत ज़्यादा होती रहती है। तो ये एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिड, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी। तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर स्टूडेंट अगर वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा है तो उसकी, क्योंकि बारिश आएगी तो वाटर की ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में होगी ही होगी। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी और वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा है, ओके, देन व्हाट हैपन? आयरन आर्टिकल्स रस्ट फास्टर. Why in the coastal areas iron article rust faster? Because there is water droplets are more present in the एटमॉस्फेयर. अब आप राजस्थान की चले जाओ बेटा, ठीक है, राजस्थान की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? रस्टिंग लेस होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर, समर के अंदर टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कम मिलेंगे आपको। दैट्स वाई सो ओनली ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट एंड वाटर इज़ लेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. दैट्स वाई रस्टिंग टेक्स प्लेस स्लोली. नाउ व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन? मैंने एक फोर्थ स्टेप आपको बताया था. सो व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन स्टूडेंट्स? सो दिस प्रोसेस में आप करें द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. सो क्या हो गया? दिस की जगह पे आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? दिस की जगह पे आप द लिख दो. सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. ये आयरन है, इसके ऊपर कौन सी लेयर लगा दी हमने? जिंक की लेयर लगानी है. ठीक है, ऐसे नहीं लगती, थोड़ी मशीनरी से लगती है. ठीक है, सो डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ किसकी लेयर स्टूडेंट्स? किसकी लेयर? जिंक. अब जिंक क्या है? मेटल. और आयरन भी क्या है बेटा? मेटल. तो आयरन के ऊपर किसकी लेयर लगेगी? जिंक की. So this process is called galvanization. What we call this process? Galvanization. So iron pipes we use in our homes. जैसे हम ये आयरन पाइप्स की होती है, अगर हम होम पे यूज़ करते हैं वाटर यहाँ से वहाँ जाने के लिए, आर गैल्वनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. इनके ऊपर किसकी लेयर लगी होती है बेटा? जिंक की. सो ये गैल्वनाइज्ड पाइप्स होती है.
ठीक है, जो हमारे घर में। सो द आयरन पाइप्स वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी वाटर, जैसे पानी वाटर की होती है ना पाइप्स, तो वो लोहे, आजकल तो वो किसकी आने लगी बेटा, पाइप्स प्लास्टिक की होती है। ओके, आजकल जो पाइप्स आती है वो प्लास्टिक की होती है, बट अर्लियर में किसी जगह पे आयरन आर्टिकल्स की भी होती है, बट उसके ऊपर लेयर किसकी होती है, जिंक की, गैल्वनाइज्ड पाइप्स होंगी वो। ओके, सो दैट्स वेयर द रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी लेयर लगा रखी होती है, जिंक की, दैट्स वाई वो गैल्वनाइज्ड होती है, यानी गैल्वनाइजेशन प्रोसेस हो चुका होता है वहाँ पे, दैट्स वाई इट विल प्रिवेंट रस्टिंग। सो हाउ विल प्रिवेंट रस्टिंग? So how can rusting is prevent, students? Number 1, by painting. Okay, painting. Number 2, by oiling. 3, by greasing. 4th, by galvanization. और 5th आप क्या लिख सकते हो, लेस कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन विथ आयरन आर्टिकल्स। सो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ रिटन हियर? सो सेम यू विल सी दैट शिप्स वगैरह आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें समुंदर के अंदर व्हाट हैपन, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं बेटा ताकि आपकी आंखें साइड कमज़ोर ना हो। और लिसन, जब भी आप फ़ोन में कोई चीज़ पढ़ाई करते हो, ये आप कुछ देखते हो टीचर का या किसी भी सब्जेक्ट का बेटा, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव यूज्ड दिस डार्क मोड। ओके, डार्क मोड आप यूज़ करोगे तो आपकी आई साइट वीक नहीं होगी, आपकी आई साइट काफ़ी सब, देखो आई एम नाउ टीचिंग माई 10 years एक्सपीरियंस, teaching experience and more than 10 years, and still my eyesight, I no need to use this glasses. So why? Because I am taking care of my eyes. Okay, so if you take care of your eyes, then no need of that you have to use some glasses and specs. Okay, so what is written here, that ships are made up of iron and a part of them remain under water. So on the part above water also, water drops keep clinking to the ship outer surface. So water of the sea containing many salts. अब वाटर के अंदर क्या है बेटा, सॉल्टी वाटर है समंदर का तो। और कोई शिप, देखो अगर कोई भी शिप है और वो वाटर के अंदर है, ओके, अब वाटर के अंदर है तो वाटर के अंदर बेटा क्या है, देखो वाटर तो हो गया, और वाटर के अंदर क्या डिज़ोल्व होती है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस भी वाटर के अंदर ही है। सो अब एक और सोने पे सुहागा होगा, दैट इज़ समुंदर का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, ये TY सॉल्टी, ठीक है। सो मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। अब आ जाए क्वेश्चन, वाई द शिप्स इन द सीज रस्ट फास्टर? बिकॉज देर इज इन द वाटर दिस सी वाटर, सी वाटर के अंदर क्या है बेटा, ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, वाटर इज ऑलरेडी देयर बिकॉज शिप्स इज मूविंग, एंड main thing is there is salt also present. Now this salt help in increasing the process of rust formation. So because of the salt present in the sea, okay, water और oxygen तो present है ही, then salt is also present. This make the process of formation of rust faster. That's why the outer surface lot of damage. इसलिए जो शिप्स होती है बेटा, रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ शिप्स सफ़र ए लॉट ऑफ डैमेजिंग फ्रॉम रस्टिंग। इसीलिए वहाँ पे क्या है, शिप में हम लोग जो शिप्स होती है बेटा उस पर हम लोग पेंट भी करते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टोटली किसके कांटेक्ट में रहते हैं, वाटर, ऑक्सीजन एंड व्हाट इज़ अदर थिंग, दैट इज़ सॉल्ट। सो दैट्स वाई अगर ये क्वेश्चन आता है 1 marks में, वाई इन द सीज, वाई दैट शिप्स मूविंग इन द सीज, या यू कैन से this oceans, then rusting take place faster, because in the ships moving in the water, in water oxygen is already present and salt is also present, which make the rust formation faster. So this make the rust formation faster. That's why ships suffer a lot of damage from rusting, even being painted होने के बाद भी,
नाउ एक चीज़ और आपने वन थिंग और आपने देखी होगी बेटा, वन दैट इज़ स्टेनलेस स्टील। ओके, स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? मिक्सिंग। वन ऑब्जेक्ट इज आयरन, दूसरा क्या है? कार्बन, और तीसरा क्या है बेटा? मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल और मैग्नीज। सो आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इन सब से मिक्स होके हम बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्टेनलेस स्टील। अब देखो इसमें आयरन तो है ही है, कार्बन भी है, लेकिन आयरन के अंदर जब हम कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज ये सब मिलाते हैं तो व्हाट विल हैपन? इट डज़ नॉट रस्ट, उस पर रस्ट नहीं आएगा। तो इस प्रोसेस को हम, ये कैसे बनता है, इसको हम बोलते हैं एलॉइंग। एलॉइंग बाय एलॉइंग मेथड। एलॉइंग का मतलब क्या होगा? मेटल्स होते हैं ना बेटा, तो एक मेटल नहीं, कई सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, मिक्स करने से क्या होगा? जैसे अब आयरन आर्टिकल्स पे रस्ट आ जाता है, तो इसके साथ व्हाट हैपन, अदर मेटल्स, ये तो नॉन मेटल है, कार्बन, क्रोमियम इज़ ए मेटल, निकल इज़ ए मेटल और मैग्नीज इज़ ए मेटल। सो ये मेटल और एक नॉन मेटल, कितने भी मेटल और नॉन मेटल मिक्स हो सकते हैं, दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मेटल। ओके, सो इनको मिक्स करते हैं ताकि रस्टिंग क्या हो वहाँ पे, लेस हो। सो प्रिवेंट रस्टिंग, लेस रस्टिंग, दैट्स वाई वी विल मेक द एलॉइंग। इसको बोलते हैं एलॉय बनाना। एलॉइंग का मतलब क्या होगा? एक मेटल, एक से अधिक भी, कितने भी, देखो कितने भी बेटा मेटल्स हो सकते हैं और कितने भी नॉन मेटल्स हो सकते हैं। नॉन मेटल्स, मेटल्स भी हो सकते हैं, मेटल्स को भी हम बहुत सारे मिक्स कर सकते हैं, मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हैं। ओके, लेकिन कभी भी नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल मिक्स नहीं कर सकते हम एलॉय बनाने के लिए, ताकि उसके ऊपर रस ना आए। आप अगर मेटल हटा दोगे बीच में से, नॉन मेटल को मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एलॉइंग नहीं हो सकती। सो मेटल के साथ मेटल मिक्स कर सकते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल्स को भी मिक्स करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाय रस्टिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलॉइंग। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? एक और पॉइंट मिल गया हमें, हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग। एक हमने बताया था बेटा पेंटिंग, दूसरा हमने ऑयलिंग, तीसरा हमने ग्रीसिंग, ओके, फोर्थ हमने गैल्वेनाइजेशन, और फिफ्थ हम क्या कह सकते हैं? बाय एलॉइंग। फिफ्थ क्या कह सकते हैं? बाय एलॉइंग। ओके, बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड बाय एलॉइंग। इस तरीके से हम what we will do, we can prevent rust from the iron article. Next is student, so much a fraction of ship iron has to be replaced every year. तो इसी तरीके से शिप क्या होता है बेटा, शिप में मतलब हर साल उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको रिप्लेस करते हैं एवरी ईयर। तो वर्ल्ड में अगर आप इसका नेट के ऊपर आप चेक करोगे कि एक साल में वर्ल्ड में कितना नुकसान होता है बिकॉज ऑफ दिस रस्ट फॉर्मेशन, आयरन आर्टिकल्स पे रस्ट से कितना नुकसान होता है, आपको पता भी नहीं हो, बिलियंस में नुकसान चला जाता है एक साल के अंदर। आयरन आर्टिकल्स जो ये बनाते हैं शिप्स वगैरह, इसके ऊपर वर्ल्ड में। इसी तरीके से बेटा आयरन आर्टिकल से हम क्या बनाते हैं? रेलवे लाइंस जिसे हम कह रहे हैं, बसेस, व्हीकल्स, अदर व्हीकल्स, ब्रिजेस, सब में हम क्या लगाते हैं? आयरन ऑब्जेक्ट होता है। ओके, इन ऑल द प्लेसेस व्हाट वी आर यूजिंग, दैट इज़ आयरन। ओके, सभी में हम आयरन लगाते हैं क्योंकि ये अच्छा मेटल है। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? दैट इज़ देयर इज़ रस्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सो देयर इज़ अ लॉस every year. Now next process students, that is crystallization. Okay, अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ओके, देखो कई बार क्या होता है बेटा, कुछ सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, मिक्स हो जाती है, तो उसको हम वापस क्या बनाते हैं? प्योर सब्सटेंस बनाते हैं। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टूडेंट्स वी हैव सीन दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। जैसे सी वाटर हमने क्या है, सी के पास में हम
क्या बना लेते हैं बेटा, केव से, ऐसे गड्ढे से बना लेते हैं, उसके अंदर क्या है, सी वाटर फिल कर देते हैं। अब व्हाट हैपन, दिस वाटर इवोपरेट और लेफ्ट बिहाइंड इज सॉल्ट। बट इस सॉल्ट के अंदर क्या होती है, इम्प्यूरिटीज़ होती है। क्या होती है, इम्प्यूरिटीज़ होती है। अब ये जो पीछे ये जो वाटर इवापोरेट हो गया तो पीछे क्या बच गए, सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। क्या बच जाते हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल। अंडरस्टूड, सॉल्ट के क्या बच जाते हैं, ये क्रिस्टल्स। अब इन क्रिस्टल्स को हम दोबारा क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। सो लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। लार्ज सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस, लार्ज मतलब कोई भी बहुत सारी, अब ये क्रिस्टल्स बच गए, इन क्रिस्टल्स को हम प्योर करेंगे अगेन, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गई, सम इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटी जैसे मान लो इसके अंदर सैंड है, अदर स्टोन्स है, अदर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल use crystallization process to pure this substance. Now I will show you what is the process of crystallization. Okay, so this is the active, so formed from their solution. यहाँ पे देख लो crystallization की definition students. Large crystals of pure substance, large, what is written here, large crystals of pure substance can be formed from their solution. Large crystals can be formed from their solution. सॉल्यूशन के अंदर से हम लार्ज क्रिस्टल्स बना लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ये केमिकल चेंज नहीं बेटा, दिस इज़ ए फिजिकल चेंज। ओके, नाउ लेट वी विल सी व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ कैन वी मेक क्रिस्टलाइजेशन। नाउ अब जब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं तो व्हाट वी हैव टू यूज़, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करनी है, और वाइल बॉइलिंग वाटर। ओके, सो वी हैव टू टेक केयर this one. So what is the this process students of crystallization? First what we will do, you have to write the step. This is a question also. Okay, I will not write the step, I am explaining one question also, that what is crystallization, explain the process of crystallization. Okay, so I am writing the step. First, what is the first step of crystallization student? Take a cup full of water in a beaker. आपने क्या ले लिया, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बिकर। ओ ठीक है, एक ही आपने कप लिया फुल, इसमें क्या है बेटा, ओनली वाटर। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने क्या डाल दी, आपने क्या लिया, यहाँ पे बना देती हूँ, दिस इज़ ए बिकर। इस बिकर के अंदर आपने ये एक फुल कप किसका डाल दिया, वाटर। ओके, क्या डाला है हमने, वाटर डाल दिया। दूसरी चीज़ हमने क्या डाली बेटा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिख देती हूँ, H2SO4। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड डाली। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद इस बीकर को हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर एक कप वाटर है, देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। नाउ व्हाट वी विल डू, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप इज़ हीट द वाटर। ओके, व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, first is heat the water. Okay, then when it start boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. Second point क्या है बेटा, heat the water when it start boiling. Okay, और उसमें क्या कर देना है, वाटर को हीट किया। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में वाटर डाला, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाली। सेकंड स्टेप क्या हो गया, वाटर को हीट करना है, और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, उसके अंदर वाटर को हीट करते वक्त फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर को जब हीट हो रहा है तो साथ में हमने क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड बॉडी में क्या डालना है, कॉपर सल्फेट्स। ओके, कॉपर सल्फेट पाउडर आपको उसके अंदर डालना है, और साथ साथ में कॉपर सल्फेट डाल रहे हो तो उसको घोलते भी जाओ, ऐसे मिक्स करते जाओ। ओके, अदरवाइज नाउ व्हाट वी हैव डन स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमने वाटर डाल दिया, देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाली, देन उसको हीट किया। हीट करते ही साथ में हमने क्या ऐड किया, व्हाट वी हैव एडेड, कॉपर सल्फेट पाउडर, और उसको स्लोली वाइल स्टायरिंग, बस इतना तक लिख दो, कंटिन्यूसली काट देना। ओके, वाइल स्टायरिंग। अब इसको हीट करते ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला, कॉपर सल्फेट पाउडर डाला, वाइल स्टायरिंग। स्टायरिंग मतलब क्या होता है बेटा, इसे घोलना। ओके, नाउ
नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप इज कंटिन्यूसली एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। अब कंटिन्यूसली उसमें पाउडर डालते जाओ जब तक कॉपर सल्फेट पाउडर घुलना बंद ना हो जाए। आप ऐसे घोलते रहो और ऐड करते रहो, घोलते रहो और ऐड करते रहो, बट कब तक घोलना है बेटा आपको, जब तक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन घुलना बंद ना हो जाए। अंडरस्टूड। नाउ कंटिन्यू एडिंग। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिजॉल्व जब तक। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फिल्टर द सोल्यूशन। नाउ कंटिन्यूसली ऐड करते रहोगे टिल नो मोर पाउडर कैन डिजॉल्व। नाउ फिर उसको उतारने के स्टॉप हीटिंग, स्टॉप करके अब इसको क्या कर दो, फिल्टर करो। फिल्टर पेपर लो और इसको छान लो बेटा, जैसे चाय छानते हैं हम। फिल्टर द सोल्यूशन। उसके बाद फिफ्थ क्या है, एलो इट टू कूल। अब उसको ठंडा होने के लिए रख दो। फिल्टर द सोल्यूशन, फिफ्थ स्टेप, एलो इट टू कूल। फिल्टर करने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दो। और फिफ्थ के बाद सिक्स स्टेप है, डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। जब ये कूल हो रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना। नाउ यू विल सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के आप क्रिस्टल्स देख सकते हो। नाउ यू विल सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट्स हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं। एक बार ऐसे ही मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रही हूँ जिस स्टूडेंट को एक्टिविटी को जरूर नहीं आप ये स्टेप जैसे इसमें मैंने लाइन वाइज बताए हैं, मीन्स ये इसकी लैंग्वेज में लिखो। यू कैन राइट इन योर ऑन लैंग्वेज ऑल्सो। नाउ फर्स्ट व्हाट वी हैव स्टूडेंट्स, एक कप वाटर लिया हमने। ओके, दिस इज़ वाटर। वाटर में हमने क्या ऐड किया, सल्फ्रिक एसिड। ओके, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्रिक एसिड। नाउ अब उसको हमने क्या किया, थर्ड स्टेप हीट किया बेटा। ओके, थर्ड स्टेप हीट। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, कंटिन्यूसली उसमें क्या डाल देना है, कॉपर सल्फेट पाउडर डालते जाओ टिल दिस कॉपर सल्फेट पाउडर स्टॉप डिजॉल्विंग। कब तक डालते जाना है, टिल द कॉपर सल्फेट पाउडर स्टॉप डिजॉल्विंग। अब उसके बाद जब ये डिजॉल्व हो जाए, अब इसके बाद जब ये डिजॉल्व होना बंद हो जाए देन क्या करोगे, फ़िल्टर। इसको क्या करोगे, सिक्स स्टेप में इसको फ़िल्टर करो। फ़िल्टर करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जैसे हम चाय छान लेते हैं, चाय को छानने के बाद क्या है, कप को रख देते हैं ना, ऐसे तो नहीं कि हम पीने लग जाते हैं। आप वो वाला स्टेप याद रख लो। कॉपर सल्फेट पाउडर डाल दिया, अब वो क्या है, उसको फ़िल्टर करो जैसे चाय छानते हैं। फिर चाय का कप हमने रख देते हैं। इसी तरीके से अलाउ इट टू कूल, अलाउ इट टू कूल। और जब ये ठंडा करने के लिए हम इसको रखते हैं तो डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन, सोल्यूशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ यू विल सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, नाउ इस तरीके से अगर कोई इम्प्योरिटीज़ होती, क्योंकि हम फ़िल्टर करेंगे तो क्या होगा, फ़िल्टर से जिसमें हम फ़िल्टर डाल कर रहे हैं बेटा, तो इम्प्योरिटीज़ उस फिल्टर पेपर पे रह जाएगी और पीछे जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो प्योर के होंगे। ओके, उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी। तो इस तरीके इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इस तरीके से हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमने देख लिया। So now you can also see the changes you will see around you कि कौन सा changes है ये। Okay, let's we will discuss some keywords. So what is given here keywords में, chemical change। chemical change कौन सा होता है बेटा, a change in which new substance is formed, a change in which new substance is formed is called, आगे अपने आप लिख सकते हो ना, is called chemical change. Now chemical reaction is called chemical change. Now chemical आगे ही लिख दो, chemical changes are also called chemical reaction. यहाँ तक chemical change, a change in which new substance is formed is called chemical change. आगे लिखो, केमिकल चेंज की डेफिनेशन क्या है, केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दोनों डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही फिजिकल चेंज, ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज, इसके बाद क्या लगा दोगे आप, is not formed is called
फिजिकल चेंज। आ गया समझ में? ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज नॉट, बस एक नॉट लगाना, नॉट फॉर्म, इज कॉल्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और रस्टिंग की डेफिनेशन तो मैंने जब ये करवाई थी बेटा तभी करा दी थी। रस्टिंग की डेफिनेशन क्या थी? रस्टिंग की डेफिनेशन स्टूडेंट्स, when iron object ही ओ है, ओके, आयरन ऑब्जेक्ट रिएक्ट with oxygen and water, when iron object react with oxygen and water, then a brown layer is formed on iron object, ठीक है। when iron object react with oxygen and water, then a brown layer is formed on iron object. And water, then brown layer is formed on iron article. This is called rust. This is called, ये रस्ट की भी डेफिनेशन है, दिस इज कॉल्ड रस्ट, ओके। तो ये रस्ट की डेफिनेशन होगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। क्या आ जाएगा आगे? एंड रस्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी? एंड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये आगे डेफिनेशन रस्टिंग, ओके। तो अपने शब्दों में लिख सकते हो बेटा, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट किससे रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन एंड वाटर। तो उसके ऊपर कौन सी लेयर आ गई? ब्राउन कलर की लेयर। इस ब्राउन कलर की लेयर को क्या बोलते हैं हम? दिस ब्राउन कलर लेयर इज कॉल्ड रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। सो ऑल कीवर्ड्स वी हैव डन। नाउ स्टूडेंट्स, और गैल्वेनाइजेशन की तो अभी हमने डेफिनेशन की थी बेटा, मैंने अभी यहाँ पे निशान भी लगा रखा था गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन, ओके। सो यू कैन लर्न गैल्वेनाइजेशन डेफिनेशन फ्रॉम हियर आल्सो। ये रहा, क्या है गैल्वेनाइजेशन डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक। व्हाट इज द डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, ओके। सो टुडेज क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, what is today's question? That when crystallization process take place, when we are doing crystallization process, then which acid is mixed in water? H2O लिख रही हूँ फॉर्मूला, ओके। सो व्हेन वी आर डूइंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कह रहे हैं, देन विच एसिड इज मिक्स्ड इन वाटर के अंदर कौन सी एसिड मिक्स की थी? सो यू कैन गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। नाउ दोज हु हैव गिवन द करेक्ट रिस्पॉन्स, द नेम आई एम अनाउंसिंग। So those students who have given me the correct response, name I am announcing students. First is name that I am announcing, that is Priya. Okay, so Priya, the correct answer, I have asked that what is the formula of ozone. Ozone का formula क्या होता है बेटा? O3. So Priya, then Aryan, Chanchal, Naman, Kirti and Keshav, then Preeti, शिवम सोनी, जतिन, अमानत, देन दीक्षा, कोमल, प्रवीण पूनिया, रीना, रश्मि, गरिमा. So all these students have given the correct response. So thank you students, and your nice comment and nice feedback also. Thank you. Now students, one more thing, we have completed the videos of this chapter. In next video I will explain the question answer of this chapter. Keywords today I have explained.